कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के समय गीता का अपने मुखारविंद से वर्णन किया। लोग क्या मानते कि अर्जुन को वो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनकी बातों के आधार पर अर्जुन ने अपने हथियार उठाए, अपनी जिज्ञासा समाधान की। हाँ, ये भी सत्य है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य क्या है? पूरा सत्य है कि उस महाभारत के युद्ध की रचना में अगर आप गौर करोगे तो कृष्ण भगवान की पूरी नारायणी सेना, कृष्ण भगवान ने दोनों के बंटवारे में कौरव पांडव के व्यवस्था दी कि मेरी सेना कौरव की तरफ रहेगी और मैं पांडव की तरफ रहूंगा, और पांडव की तरफ भी रहूंगा तो मैं केवल रथ का संचालन करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब आप बताइए सेना कौन सी उनकी? कृष्ण भगवान के जब भी युद्ध हुए उनके साथ के वो सारे योद्धा, सारे नर बहादुर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर विजय में हमेशा अपनी प्राण की बाजी लगाकर कृष्ण भगवान को विजय दिलाने वाले, वो सारी सेना उनकी, वो सारी सेना सामने खड़ी है। किनके का आदेश से? भगवान कृष्ण के आदेश से, कोई मर्जी से नहीं खड़ा, और सारे सामने खड़े हैं। और युद्ध का परिणाम भी भगवान को मालूम है कि इस युद्ध में कौरव और कौरव की सेना मारी जाएगी। तो आप बताइए, हमारे साथ 24 घंटे रहने वाला तो छोड़ो, कभी कभार दिखने वाला व्यक्ति भी किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, उसको खून निकल रहा है, इसको ये कष्ट हो गया है, तो वो अपनी पूरी सेना को अपने आदेश से सामने खड़े होकर के देख रहे हैं। उसमें प्रत्येक व्यक्ति मर रहा है, उसमें ना एक भी भागा ना एक भी बचा। तो अपने नजदीक के लोगों को सामने मरते हुए देखना, इसके लिए भी कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए। यह भी कोई कम बड़ी बात है। ये भगवान के जीवन का सबसे ज्यादा कष्टकारी ये क्षण नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कि वो सामने खड़े हैं। अब इस एक तरफ अर्जुन की तरफ देखो तो अर्जुन के भाई भतीजे भले ही सामने खड़े, लेकिन जिनने हथियार उठा लिया सामने तो रिश्ता खत्म ही हो गया। ठीक बात, बिल्कुल सही। उनका काहे का रिश्ता है? भाई ने भाई के सामने हथियार लेके खड़ा हो गया, भतीजा खड़ा हो गया, गुरु खड़े हो गए, तो दुश्मन हो गए ना। वो दुश्मनी का रिश्ता कहां होता है? लेकिन भगवान की सेना ने तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करे, वो तो आदेश से ही खड़े। लेकिन अपने सामने वो सारे लोगों के एक एक करके, अब आप अंदाज लगा लो कि 18 दिन में कभी ऐसा हुआ किसी उनके नजदीक के एकदम जाने पहचाने वालों को तीर लगा होगा, कोई को भाला लगा होगा, तो वो मरते समय भी तो ये कह रहा हूं ना कि भगवान हमारी क्या गलती, हमको क्यों यहां खड़ा करा, ये भी तो सुन रहे होंगे वो। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने प्रारंभ में कहा कि मृत्यु का कारण क्या है, जो बोला ये भगवान ने उस जन्म से सिद्ध किया है कि आज नहीं तो कल कोई अमर नहीं है, इनकी नियति यहीं तक की है तो यहीं तक रहेंगे। इसलिए मुस्कुराहट भी नहीं जा रही और भय भी नहीं आ रहा, पर भगवान के लिए जीवन में भय का कोई स्थान नहीं। और ये यहां भी हुआ, और ये द्वारका के बाद जब उनके समय की उनने अपनी परिपूर्ति मानी तो अपने पूरे परिवार को ले जा करके केवल बच्चे और महिलाओं को घर में छोड़ा, और छोड़ने के बाद प्रभास क्षेत्र में अर्थात वर्तमान के सोमनाथ के क्षेत्र में, वो भील का तीर्थ आज भी है, भगवान कृष्ण अपने पूरे सभी बेटे बेटी भाई बंधु सबके साथ वहां गए, और जाने के पहले 2 पत्र भी लिख गए उद्धव के माध्यम से। तो उद्धव को कहा कि एक तो राधा को देना और एक अर्जुन को देना, दोनों को बताना कि अपना समय समाप्त हो गया। तो उद्धव ने कहा कि मैं जीवन भर आपका अभिन्न मित्र रहा, मेरे ऐसे जीवन के क्षण में कि जब तक पत्र मिलेगा आप तो अंतिम बात कर रहे हो, तो मेरा क्या होगा? तो उद्धव से कहा कोई बात नहीं उद्धव, तुम अपना काम करना, हम जब तक अर्जुन को पत्र मिलेगा हो सकता है संसार से चले जाएं, तो हमारा अंतिम समय के होने वाली रस्म अदायगी अर्जुन करेगा, और अर्जुन यहां से जो बची हुई महिलाएं बच्चे इनको ले जाकर के मथुरा छोड़े वापस, ये अर्जुन को काम बताया उनने। 13वीं या बाकी क्रिया वो कर दे, और राधा को बोलना वो हमारा समय समाप्त हो गया, उसको भी सूचना देना। और भगवान ने ये अपने सामने अपने पूरे परिवार को,
आपने भगवान के जीवन का वो कष्टपूर्ण, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति की अच्छा ही ये है कि हम जयंती तो मनाते हैं, लेकिन कोई न कोई कारण से शरीर तो सब छोड़ता है। इसलिए भगवान की उस अवस्था को हम अपने धर्म में थोड़ा सा छोड़ते हैं कि इसकी बात कम करो। लेकिन ये पक्ष उनका भगवान कृष्ण का ज्यादा पवित्र है कि वो अपने सामने एक उद्देश्य के लिए आए थे, और पूरा परिवार भी अगर शरीर छोड़ रहा है तो जो उनने गीता के समय अर्जुन के साथ घटनाक्रम में जो अपनी आंखों से देखा वो उनके ऊपर भी बीता है। तब भी वो मुस्कुरा रहे थे, यहां भी मुस्कुरा रहे हैं, बालपन से भी मुस्कुरा रहे हैं, और ये सत्य को सदैव जानते रहे जो मैंने कहा कि मृत्यु अटल है, आना ही है, जन्म हुआ तो मृत्यु तक आएगी।